हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सोशलॉजी से संबंधित टाइमलाइंस, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए और कौन कौन सी पब्लिकेशंस हुई। स्टार्ट करेंगे हम 1200 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इंग्लिश राइटर है जिन्होंने की एक बुक लिखी थी जिनका नाम है जनरल स्टडी ऑफ लिटरेरी रिमेन्स। कब? 1200 ईस्वी में। उसके बाद 1300 में हम देखते हैं तो इब्न खल्दून ने एक स्टडी की थी किसकी? अरब सोसाइटी की। और इब्न खल्दून का नाम हम लेते हैं एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कुछ टेक्स्ट में। ठीक है, इनको माना जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तब सोसाइटी की अध्ययन किया था। लेकिन अगर हम फॉर्मली बात करेंगे तब तो हम बात करेंगे ऑगस्ट कॉम्ट की। लेकिन इन्होंने भी काफ़ी कुछ वर्क किया है और इनके वर्क के कारण ही इनको कभी कभी फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। 1790 में फर्स्ट यूएस सेंसस हुआ, यानी कि जनगणना हुई यूएस में 1790 में। 1798 में आते आते पहला ऐसे लिखा गया किस पे? पॉपुलेशन पे। और किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस माल्थस के द्वारा। माल्थस का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम सोशल डेमोग्राफी की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 1800 में स्कॉलर्स ने ये पढ़ना शुरू किया कैसे सोसाइटी काम करती है। और अभी भी हम वही पढ़ते आ रहे हैं, कैसे सोसाइटी काम करते हैं, कैसे लोगों का जो इंटरेक्शन होता है किस प्रकार से करते हैं, किस सिचुएशन में लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अभी तक भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग हम देखते हैं 1800 से। नाउ 1838 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि इस ईयर में ही सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिए कि कौन सी बुक में किया गया था। बुक का नाम था पॉजिटिव फिलोसफी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1838 में सबसे पहले सोशलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। और कौन सी बुक में किया गया था? पॉजिटिव फिलोसफी, यानी कि पीपी। ठीक है, पॉजिटिव फिलोसफी में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। नेक्स्ट है 1846 में दी होली फैमिली बुक आई थी। ठीक है, और ये किन दो लोगों के बीच थी? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बीच में। ठीक है, ये पहली इनकी कोलैबोरेशन बुक थी। हालांकि ये पब्लिश बाद में हुई है, अगर आप इसका ईयर देखोगे तो पब्लिश बाद में हुई है, लेकिन लिखी पहले गई थी। ठीक है, तो पहली कोलैबोरेटिव बुक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की वो है दी होली फैमिली। नेक्स्ट 1848 में कार्ल मार्क्स की बुक है द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से एक मैनिफेस्टो निकाला था, एक घोषणा पत्र निकाला था अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। नेक्स्ट है 1853 में हैरियट मार्टेन्यू ने ट्रांसलेट किया था और एडिट किया था कॉम्ट की पॉजिटिव फिलोसफी। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हैरियट मार्टेन्यू है उनको माना जाता है मदर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट और मदर ऑफ सोशियोलॉजी वो है हैरियट मार्टेन्यू। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत सारे काम थे जो अगस्ट कॉम्ट के, उनको ट्रांसलेट करने का काम किया था। उनमें से एक महत्वपूर्ण काम है पॉजिटिव फिलोसफी। और पॉजिटिव फिलोसफी ही वो बुक है जिसमें कि टर्म सोशियोलॉजी सबसे पहले यूज किया गया था। इसके अलावा हैरियट मार्टेन्यू ने यूएसए का एक बहुत गहन अध्ययन किया था, वहाँ की सोसाइटी का स्टडी की थी। नाउ जो हैरियट मार्टेन्यू है ये मानती थी कि जब भी हम सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको होलिस्टिक वे में अध्ययन करें। यानी कि जैसे हम मैरिज का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर फैमिली का भी अध्ययन करें, जो भी और सोशल इंस्टीट्यूशन उनका भी अध्ययन करें, किनशिप का भी अध्ययन करें। तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये मानती थी कि सोसाइटी में सिर्फ एक ही वर्ग को फोकस नहीं किया जाए बल्कि सभी को सम्मिलित किया जाए अपनी स्टडी में। जो भी स्कॉलर्स स्टडी कर रहे हैं तो उनको समाज के हर तबके को शामिल किया जाना चाहिए, खासकर महिलाओं को, क्योंकि पहले की जो स्टडीज होती थी उसमें महिलाओं को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। तो इस मायने में हैरियट मार्टेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है टर्म डेमोग्राफी। ये कॉइंट किसके द्वारा किया गया था? एसईए गुलियार्ड के द्वारा। ठीक है, टर्म जो डेमोग्राफी है वो कॉइन किया गया था एसईए गुलियार्ड के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच 1859 ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक है कार्ल मार्क्स। कब लिखी थी? 1867 पे। द क्रिमिनल मैन 1876 में लोम्ब्रोसो के द्वारा। ठीक है, और लोम्ब्रोसो क्या बात करता है? जन्मजात अपराधियों की बात करता है। 1876 में पहला कोर्स आया किसके नाम से? सोशियोलॉजी से। और कहाँ पढ़ाया जाने लगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, येल यूनिवर्सिटी में। और किसके द्वारा पढ़ाया जाने लगा? वो है विलियम ग्राहम समनर। और समनर की एक बुक है जो जिसका नाम है फोकवेज। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ 1889 में इमाइल डर्कहाइम ने स्टेबलाइज किया और एडिटर बन गए एक सोशलॉजिकल, जो कि सोशलॉजी की एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था ला एनी सोशलॉजी। तो ये फ्रेंच नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है
हल हाउस सोशल सेटलमेंट फाउंड इन शिकागो बाय जैन एडम्स विथ एलन गेट्स स्टार। ठीक है, तो यहां पर ये भी इसका फाउंडेशन हुआ हल हाउस का। आगे देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और रोज की रोज देखते जानी है। अभी से अगर आप याद करोगे तो तभी आप एग्जाम तक भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है 1892। ये ईयर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने पहला फर्स्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट शुरू किया अपना सोशियोलॉजी के लिए। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो। तो शिकागो में क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा फर्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जहां पर कि आप ग्रेजुएट हो सकते हैं सोशियोलॉजी में, वो स्टार्ट किया गया। अब 1892 में एल्विन स्मॉल जो थे वो उनको पहली प्रोफेसरशिप मिली। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स पे। ठीक है, और इसके अलावा इससे पहले हमने क्या फैक्ट देखा था कि जो येल यूनिवर्सिटी है वहां पर एल्विन स्मॉल ने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, एल्विन स्मॉल ने येल यूनिवर्सिटी में, ये देखिए, फर्स्ट कोर्स जो था सोशियोलॉजी नाम से, वो किसने पढ़ाना शुरू किया? येल यूनिवर्सिटी में विलियम ग्राहम समनर ने। लेकिन जो ग्रेजुएट कोर्स था, ग्रेजुएट डिपार्टमेंट था, वो कहां स्टार्ट हुआ? शिकागो यूनिवर्सिटी में। कब स्टार्ट हुआ? 1892 पे। और वहां पर जो पहले हो रहा था ग्राहम समनर जो पढ़ाया, वो खाली एक कोर्स था या एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 1894 में फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक आई सोशियोलॉजी की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1894 में फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक आई सोशियोलॉजी की, जिसका क्या नाम था? इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। और किसने लिखा था? एल्विन स्मॉल ने और जॉर्ज ई विंसेंट ने। एल्विन स्मॉल बहुत जगह हमारे नाम याद आएंगे, तो इनका नाम याद रखना है। 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आई, किसने लिखी? इमाइल डर्कहाइम ने। एक और बुक है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये किसकी बुक है? ये है एंथनी गिडेंस की बुक। ठीक है, नेक्स्ट है 1896 का साल आ गया है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी की टाइमलाइन है, मेन क्या क्या काम हो रहे हैं, कहां पे विश्वविद्यालय वो हो रहे हैं, कहां पे सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब 1896 में क्राउड बिहेवियर पे, क्राउड पे स्टडी की है किसने? गुस्ताव ले बॉन ने। ठीक है, द क्राउड स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड, ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आई है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है 1897 सुसाइड, जिसने पूरा सुसाइड को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया। जहां पर कि हम पहले देखते थे कि ये साइकोलॉजिकल है, मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ है, लेकिन जब इमाइल डर्कहाइम आई तो उन्होंने कहा कि ये सुसाइडल कुछ फैक्टर्स होते हैं, सुसाइडोजेनिक कुछ फोर्सेस होते हैं जिसके कारण व्यक्ति सुसाइड करता है और सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसकी बुक है? इमाइल डर्कहाइम की बुक है। नेक्स्ट है 1898 द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, बुक किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? उद्विकासवादी हैं, इवोल्यूशनिस्ट हैं, ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि जिस प्रकार से एक सावयव होता है या फिर ऑर्गेनिज्म होता है या एक शरीर होता है, जिस प्रकार से वो डेवलप होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी भी डेवलप होती है। और जिस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट मिलके एक और उसकी पूरी बॉडी को बनाते हैं, उसी प्रकार से सोसाइटी के अलग अलग जो पार्ट हैं वो सोसाइटी को बनाने का कार्य करते हैं। नाउ 1899 में द फिलाडेल्फिया निग्रो अ सोशल स्टडी, ये किसने दी है? W.E.B. डुबोइस। और डुबोइस को हम कहाँ देखेंगे? रेस थ्योरी हम देखेंगे। ठीक है, हमारे इसमें स्ट्रेटिफिकेशन वाला टॉपिक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन में रेस, जेंडर, तो इनके बेसिस पे जब हम स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर हमारा नाम आता है W.E.B. डुबोइस का। और ये बात करते हैं डबल कॉन्शियसनेस की। ठीक है, डबल कॉन्शियसनेस यानी कि दोहरी चेतना। एक तो जो ब्लैक्स हैं, मेनली बात करते हैं ब्लैक्स की। ठीक है, तो उनके एक तो खुद की चेतना होती है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी तो एक खुद की चेतना होगी कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। दूसरी ये चेतना होगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार से उनमें एक डबल कॉन्शियसनेस हमको देखने को मिलती है। अगली बुक जो है 1902 में वो आई थी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। किसकी बुक है? चार्ल्स हटन कूली की, C.H. कूली की बुक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 1904 टू 1905 कौन सी बुक है? मैक्स वेबर की। क्या बात करते हैं यहाँ पर? ये बात करते हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स हैं, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ ऐसे आचार हैं। आचार क्या होता है? मोरल कोड्स, यानी कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर धर्म के होते हैं। तो इन्होंने किस पे स्टडी किए? प्रोटेस्टेंट इथिक्स पे। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट इथिक्स किस प्रकार से कैपिटलिज्म को यानी कि पूंजीवाद को बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बुक का नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नाउ 1905 में और क्या हुआ? अमेरिकन सोशियोलॉजिकल
सोसाइटी स्टेबलाइज हुई, ठीक है। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। कब स्थापित हुई, 1905 में। 1906 में ग्राहम समनर की बुक फोकविज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अ स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूसेज, मैनर, कस्टम्स, मोरल्स एंड मॉरल्स। तो ये बुक किसकी है, ग्राहम समनर की, ठीक है। नेक्स्ट है 1906 द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये वैसे इसका जो ईयर हम लिखते हैं वो लिखते हैं 1904 to 1905, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर ट्रांसलेट की गई हो या फिर उसमें कुछ एडिट किया हुआ हो, तो दो बार दिया गया है। नेक्स्ट है 1910, यहाँ पे क्या हुआ था, मोस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग सोशियोलॉजी कोर्सेज इन ऑल दो नॉट इन सेपरेट डिपार्ट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सोशियोलॉजी क्या होने लग गया, सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ाया जाने लगा, ठीक। मेनली बात अमेरिका की है। 1911 यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पीएचडी अवार्ड हुई टू अ पर्सन ऑफ कलर रिचर्ड रॉबर्ट राइट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पीएचडी अवार्ड हो गई है। अब 1911 से 1912 में हाई स्कूल पे सोशियोलॉजी पढ़ाने जाने लगी है, ठीक है। 1914 में इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसने लिखी है, मैक्स वेबर ने लिखी है, ठीक है। 1923 में द ईगो एंड द इड किसकी बुक है, सिगमंड फ्रॉइड की बुक है, और इनके एनालिसिस को हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है 1928। नाउ 1928 में क्या हुआ, थॉमस थ्योरम एक्सप्रेस किया गया इन द चाइल्ड ऑफ अमेरिकाज बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स। किसके द्वारा, डब्ल्यू.आई. थॉमस और डोरोथी एस. थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये बुक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की 1934। नाउ ये बुक इन्होंने लिखी नहीं थी, बट ये जो लेक्चर देते थे, क्लासेस पे लेक्चर देते थे, उसी को कंपाइल करके इनको स्टूडेंट्स के द्वारा एक बुक फॉर्म में लाया गया, ठीक है। और उसको उन्होंने कहा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। और एक और बुक है जिसको कि हम बोलते हैं माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, सेल्फ हटा देंगे वहां पर। तो ये बुक हो जाती है विल्फ्रेडो परेटो की, ठीक है। परेटो का और कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ इलीट, ठीक, ये भी याद रखना है। नाउ 1936 नाउ लिटरेरी जजेस सेंड्स आउट 10 million सर्वेस एंड प्रिडिक्ट्स प्रेसिडेंशियल रेस इन करेक्टली। गैलप यूजेस बेटर सैम्पलिंग एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्ट्स द रेस विद अ स्मॉलर सैंपल। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर सैम्पलिंग रिसर्च स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। 1937 यहाँ पर क्या हुआ, टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इंट्रोड्यूस किया इसके क्या द्वारा, हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, टर्म किसने दिया है, ये टर्म दिया है हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर कौन है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से, वो है G.H. मीड। लेकिन खाली टर्म की जब बात करेंगे, सिर्फ टर्म की, तो कौन लगाना है, हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। विलियम फुटवाइट, अमेरिका डायलेमा, गुनार मिडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब आई थी, 1944 में। और स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी 1943 पे। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहां तक देख लिया था। नाउ आते हैं, ये सारे रिपीटेड चीजें हैं, ठीक है, जो हमने देख लिए हैं 1944 से। अब हम आते हैं 1951 पे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर पार्सन ने बुक लिखी है द सोशल सिस्टम, ठीक है, पार्सन की बुक है द सोशल सिस्टम, ऐसे याद कर सकते हैं, SS। और दूसरी बुक है सोसा, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। एक बुक है SS और दूसरी बुक है सोसा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन।